फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं बहुत फेमस जगह और देखते रहिए हमारी वीडियो को फुल और साथ ही बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मक्का और मदीना की वीडियो दिखाने के साथ साथ आज हम आपको दिखा रहे हैं सऊदी अरब का एक अहम जगह जहाँ पर जो किसी ने शायद नहीं देखी हो तो वो इस वीडियो के तवज्जो से देख सके। तो ये है वो जगह जहाँ पर जनाब मौजूद है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर मौजूद है जनाब, ये जी हाँ, ये है मूवी थिएटर जहाँ पर मूवीज़ लगी हुई हैं। इंडियन और इंग्लिश मूवीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं और इनकी बुकिंग इन मशीन्स के ज़रिए की जाती है। यहाँ पर है सिनेमा और आप देख सकते हैं जैसे कि टाइगर 3 आने वाली है पहले नंबर पर, जो कि बुकिंग के लिए तैयार है। जैसे ही आप यहाँ से बुकिंग करते हैं और फिर एंटर होते हैं आप सिनेमा के अंदर वीडियो देखने के लिए। तो देखिए टाइगर 3 का ट्रेलर लग चुका है और टाइगर 3 आने वाली है और ये है मूवी थिएटर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ भी है सामने। ये है सिनेमा की जगह जहाँ से मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ से टिकट्स बुक करते हैं, जिसमें इंग्लिश मूवीज़ लगी हुई हैं अपकमिंग और आने वाली, और जो लगी हुई हैं इस टाइम स्टिल, तो उसकी बुकिंग यहाँ से की जाती है, इन मशीन्स के ज़रिए की जाती है। और ये देख सकते हैं मूवी के इन्होंने पोस्टर यहाँ लगाए हुए हैं। आगे हमारी वीडियो में देखिएगा, हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। पहले तो हम यहाँ पर एंजॉय करने लगे थे अपनी मील, और यहाँ पर हम आए थे इस मॉल के अंदर, बहुत फेमस जगह जो कि है स्टेक हाउस। बहुत मज़ेदार डील हम यहाँ पर खाने वाले हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें नज़र आ रहे हैं सबसे पहले नंबर पर श्रिम्प्स यानी कि झींगे, और फिर है मटन का स्टेक, और फिर है चिकन का स्टेक। इसके अलावा इधर राइस हैं और बहुत सारी सैलेड की वैरायटी मौजूद है। तो हमने अपना ऑर्डर कर दिया था और ये दिखा रहे हैं हम आपको, और साथ ही ये मंगाए थे बर्गर विथ फ्राइज़। और अभी हमारी वीडियो शुरू होने से पहले ये छोटा सा था ट्रेलर। हमारी वीडियो पूरी हाफ मिनट की है, तो ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत मज़े का हमारा ये खाना था यहाँ पर, और हम अपनी वीडियो को करने लगे थे स्टार्ट और आपको दिखा रहे थे। खाना आने से पहले सबसे पहले ये लोग सर्व करते हैं बंस, जिसे इंडियन लैंग्वेज में पाव कहा जाता है। पाव के साथ ही ये फ्रेश मक्खन क्रीम, बहुत मज़ेदार। सबसे पहले उन्होंने ये सर्व किया और इतने फ्रेश थे कि दिल चाह रहा था कि खाए जाओ। और ये जो बंस कहते हैं हम इसको, तो बहुत मज़े के थे। इसके अलावा इसके साथ ही छोटी जो टाकोस की जो रोटी होती है वो थी। उसके लिए अगर आप शवरमा बनाना चाहते हैं तो आप शवरमा बनाएं, जैसे कि यहाँ पर शवरमा बन रहा था। बड़े मज़ेदार शवरमा इसका हमने बनाया और श्रिम्प्स भी बहुत मज़े के थे, और स्टेक हाउस की ये जो डिश थी लाजवाब थी। तो ये बंस जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे पर्सनली, तो मैंने दोबारा ये ऑर्डर किए और दोबारा मंगवाए और इसके अंदर लगा के खाई क्रीम। ये इतने फ्लफ़ी थे, आम रूटीन में हम लोग बंस नहीं खाते, लेकिन ये इतने फ्लफ़ी और इतने यानी गर्म थे, यानी बहुत मज़ेदार थे, फ्रेश थे। ये बहुत मज़े के लग रहे थे। अमूमन अगर हम खाते हैं ये बंस तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये खाए नहीं जाते, लेकिन ये इतने फ्लफ़ी थे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, और इसके अंदर जो क्रीम लगी थी ये भी बहुत मज़े की थी। खैर, अभी हम अपना जो मेन्यू था वो देख रहे थे कि हम मेन्यू क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। तो मेन्यू में भी बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी और मेन्यू भी बड़े मज़ेदार मेन्यू थे। तो सबसे अच्छा जो मेन्यू इनका जो फेमस मेन्यू था, यानी जो इनकी सिग्नेचर जो डिश थी, हमने वो ऑर्डर की। लेकिन आप लोगों को मैं मेन्यू दिखा रही हूँ। ये मॉल था, बहुत अच्छा मॉल था ये। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कीजिए, यहाँ पर आप अपना डिनर भी कीजिए, लंच भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं और साथ देख सकते हैं यहाँ पर आप मूवी। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि हम क्या क्या डील लेने वाले हैं और हमने क्या क्या डील ली। तो फिर हमने इनसे यहाँ से पूछा हमने कि इनकी सिग्नेचर डिश क्या है। तो हमने वही सिग्नेचर डिश इनकी मंगाई और बर्गर भी वही मंगाया जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और लोगों की डिमांड होती है। नो डाउट बहुत अच्छा स्पेस था, बहुत अच्छी जगह थी और हमें तो बहुत मज़ा आया। होप कि आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को देखें तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और कीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही हमारे व्लॉग पे मक्का और मदीना मुनव्वरा की वीडियोस और अज़ानें और मक्का में होने वाली बारिशें और मदीनातुल मुनव्वरा में की गई इबादत
जुमे की प्रेयर्स और सारी अजानें और नमाज़ें मौजूद हैं। आप ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मॉल में यहाँ पर एंटर हुए थे और ये था स्टेक हाउस। जी हाँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये स्टेक हाउस था। और देखिए माशाल्लाह कितना रश है, और क्योंकि यहाँ की डिशेस बहुत मज़े की होती हैं तो हमने भी यहाँ की डिशेस ट्राई किया, बहुत अच्छा वेलकम किया। और हम देखें यहाँ बैठे हुए थे और ये देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ रश था। यहाँ पर रश था बहुत ज़्यादा और हम अपनी देख रहे थे बैठने के लिए सीट कि हम कहाँ बैठते हैं। अभी डिसाइड कर रहे थे। पहले हमने सोचा कि बैल्कनी में बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी तो इसलिए हम वहाँ नहीं बैठे। फिर हम इनसाइड ही आकर बैठे और बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर था, बहुत मज़ा आया। बहुत सुकून मिलता है जब हम बाहर जाते हैं, यानी घर से बाहर निकलते हैं तो एक अलग मतलब रिलैक्सेशन मिलती है। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ का स्टेक हाउस का। और हम यहाँ पर बैठे हुए थे, हमने सोचा कि हम यहाँ पर बैठ जाते हैं आराम से। तो अभी हम यहाँ पर बैठे थे और बैठकर फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया अपना ऑर्डर। और ऑर्डर में हमने यहाँ की बहुत जो इनकी सिग्नेचर डिश है हमने वो मंगवाई। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से जो यहाँ के वेटर थे उन्होंने वेलकम किया। बहुत मज़ा आया हमें भी। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मक्का लाइफ चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और साथ ही कीजिए बेल आइकन पर क्लिक ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये था हमारा जूस जो कि यहाँ का सिग्नेचर जूस है और हमने ये मंगवाया था। तो ये जिंजर आले जूस है और बहुत मज़े का जूस था। सबसे पहले हमने ये पाव ट्राई किए, बंस ट्राई किए, उसके बाद ये जूस पिया। फिर उसके बाद हमारी आई ये मील। यस यम्मी। ये हैं झींगे जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे ये हैं झींगे, और साथ ही थे इसके राइस। और ये यहाँ की थी सिग्नेचर डिश, और ये थी क्रीम सैलड, एवोकाडो रखा हुआ है, और चिकन का स्टेक था, मटन का स्टेक था, और इसके साथ साथ ये इसके अंदर झींगे थे। तो हमने ये अपनी सिग्नेचर जो डिश थी ये मंगवाई यहाँ पर। और फिर इसके साथ हमने ये मंगवाया यहाँ का बंस, जो बड़े शौक़ से यहाँ पर लोग खाते हैं। तो खैर अभी हम ये एंजॉय कर रहे थे, और साथ ही हम बना रहे थे शवरमा। जी, जैसे कि आप लोग शवरमा खाते हैं, इसके साथ ये टाकोस की रोटी थी छोटी सी, इसके अंदर सर्व की हुई थी उन्होंने 3। इसके साथ रोटी ये टाकोस कहलाती है, और इसके अंदर आप शवरमा आराम से इजीली इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये शवरमा बना के खा रहे थे। बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट था, उसका खाना भी बहुत मज़े का था, नो डाउट बहुत पसंद आया और इन्जॉय किया। होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में, जिस तरह ये अच्छा लग रहा है उसी तरह से ये जमी भी माशाल्लाह माशाल्लाह था बहुत ज़्यादा। और हमने एंजॉय की अपनी मील, और साथ साथ हमने छोटे छोटे से क्लिप बनाए ताकि हम आपको दिखा सकें कि हम क्या कर रहे हैं। और साथ ही फिर इसके बाद हमने की थोड़ी सी शॉपिंग। इसी मॉल से हमने खाना खाने के बाद शॉपिंग की और देखा सिनेमा। आपको भी दिखाएंगे सिनेमा, और बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर ये थी चीज़, देखिए ये चीज़ है, एक लिक्विड चीज़ थी और एक इस तरह से ये वाली चेडर चीज़ थी, क्रश चेडर चीज़। तो ये थी एंट्रेंस जहाँ से हम खाना खा के यानी निकल रहे थे बाहर। और बहुत खूबसूरत तरीके से मॉल को बनाया हुआ था, और बहुत हसीन मॉल था। इसके अंदर भी एक अलग दुनिया थी, सेंटर पॉइंट था यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद है और लेडीज़ को पसंद है, यहाँ पर था सफ़ूरा वो जगह है जहाँ पर हाई ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि उदा ब्यूटी फाउंडेशन है, मेकअप फॉर एवर है, और इसी तरह बहुत सारी ब्रांड्स होते हैं जो यहाँ पर मेकअप का सामान अवेलेबल होता है। लेकिन ये होते हैं हाई एंड के ब्रांड होते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर हम खाना खाकर बाहर निकल रहे थे, और हम यहाँ पर कर रहे थे थोड़ी सी शॉपिंग, और हम आपको भी साथ साथ दिखाते रहेंगे। माशाल्लाह सर्दियाँ आने वाली हैं, तो देखिए किस तरह से गर्म कपड़े सर्दियों के आए हुए हैं। और इनके साथ साथ ये जो ज्वेलरी वगैरह है ये भी इसी बुटीक का और मॉल का हिस्सा थी। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो मक्का लाइफ चैनल।
जो जिम्नास्टिक और कराटे की एप्रेटिस होता है वो सारा सामान यहाँ पर मौजूद था, जो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। और सारा जो सामान था यहाँ पर, ग्लव्स वगैरह कराटे के लिए, सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और ये कराटे का ड्रेस है जो कि मेरी बेटी के पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये देखें यहाँ पर छोटे से छोटा सामान भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी। आप यहाँ से हर चीज़ आपको मिल जाती, इवन जिम्नास्टिक की, कराटे की और अदर स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स शूज़ भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो हमने यहाँ से ये देखा और देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट सेफोरा पे गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेफोरा मुझे बहुत पसंद है और इधर आपको सारा मेकअप का सामान आराम से मिल जाता है। जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन, जो कि फुल कवरेज होता है और ज़्यादा केकी भी नहीं लगता। तो मैंने वो यहीं से ही परचेज़ किया था और मैं देख रही थी कि सारे जो ये मेकअप फॉरएवर है, फैंटी ब्यूटी है, सारे जो ब्रांड थे ना वो यहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेकअप फॉरएवर का जो है वो फाउंडेशन है, HD फाउंडेशन। तो सुनने में आया है कि मेकअप फॉरएवर की अच्छी है चीज़ें, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं की। मैं यूज़ करती हूँ हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन, जो कि मुझे मेरी स्किन पे बैठ गया और मुझे बहुत पसंद आया। तो ये था, यहाँ था नार्स का, और सारे ब्रांड सेफोरा पे मौजूद होते हैं और आपको आपकी स्किन के हिसाब से मिल जाते हैं। और यहाँ की सबसे मज़े की बात मुझे ये लगती है कि लोग यहाँ आते हैं, अपना मेकअप करवाते हैं और यहाँ से बगैर कुछ लिए भी चले जाते हैं। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ ये जो सेफोरा है ये इस चीज़ का हिस्सा है। और ये ओलाप्लेक्स था, जो कि मैं देख रही थी कि बालों का जो गिरते हैं बाल, उनकी ये पूरी सीरीज़ होती है, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 करके ओलाप्लेक्स की। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं तो सुनना है कि इससे बाल गिरना रुक जाते हैं। ये नंबर 3 है। ये इस तरह से एक सीरीज़ होती है, आप सीरीज़ वाइज यूज़ करते रहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर दवाई देते हैं ना, इसी तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। और ये देखते हैं, ये है हुदा ब्यूटी का कॉर्नर, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और मैंने अपना यहाँ पर वो देख रही थी फाउंडेशन, जबकि मेरे पास मौजूद है, मेरा शेड है इमाराती। और ये देखें, ये माशाल्लाह इसके प्राइस अभी भी वही हैं जो मैंने लिए थे 6 से 7 महीने पहले। तो इसका जो प्राइस है वो है 219, 20 इस तरह से करके हैं। और ये इस तरह से हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन, ये मेरा पर्सनल कलर है और मुझे ये हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन बहुत पसंद है, जो कि हाई कवरेज, फुल कवरेज करते हैं और आपके स्पॉट्स तक को ये छुपा देते हैं। तो ये जनाब, ये कॉर्नर था हुदा ब्यूटी का, और ये उनकी थी लिपस्टिक, लिप ग्लोस और मैट इस तरह से ग्लॉस थे। तो इसी तरह इस उसमें सारे ब्रांड के, सारे हाई एंड ब्रांड के जो मेकअप की चीज़ें होती हैं, कॉस्मेटिक्स, वो लगे हुए थे। हमें बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम आगे बढ़े। ये था ज़ारा का ब्रांड, जो कि बहुत फेमस है, आप जानते होंगे आप लोग। और यहाँ पर भी ओबियसली सर्दियों के जो जैकेट्स थे, कोट थे और बच्चों की बहुत अच्छे अच्छे स्टफ़ थे, यहाँ पर आए हुए थे और हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेदर्स की जैकेट थी और ये सारी चीज़ें थी। और ये बहुत खूबसूरत अभी जो सर्दियों का यहाँ पर सामान है वो आया हुआ है और इस तरह से लोग ख़रीद रहे हैं। लेकिन जो सर्दी होती है वो इतनी पड़ती नहीं है, जिस हिसाब से ये सामान यहाँ पर रखा गया है। खैर, ये बहुत ज़्यादा मोटे थे और बहुत अच्छा स्टफ़ यहाँ आया हुआ था। यहाँ पर हम देख रहे थे जैकेट, जो कि हमें पसंद आ रही थी, लेकिन उसके प्राइस बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी।
तो हमने सोचा कि वो यहाँ से हम देखते हैं। और यहाँ पर ये लॉन्ग जैकेट भी थी, लॉन्ग जो कोट होते हैं वो भी थे बच्चों के। तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा अच्छा सामान मौजूद था। और मुझे पर्सनली ख़ुद को ये जैकेट यहाँ पर पसंद आई, लेकिन आप इसकी कीमत जो है वो देखकर और सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी कीमत थी बहुत ज़्यादा। तो इसमें कलर भी मौजूद थे और बहुत खूबसूरत इसका स्टफ़ था। और यहाँ रखे थे शूज़, और देखिए मेरे शूज़ कितने प्यारे लग रहे हैं। और जिसने मुझे दिए हैं मैं उसे दिखा रही हूँ कि देखो मैंने आपके दिया हुआ गिफ्ट पहन लिया है और मुझे बहुत पसंद आया। और ये जैकेट हम यहाँ पर देख रहे थे सर्दियों के लिए। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम सर्दियों की तैयारी करते हैं, और गर्मियाँ आती हैं तो फिर गर्मियों के कपड़े इसी तरह मार्केट्स में ढूंढते हैं। तो ये देखिए ये स्वेटर था जिसके ऊपर बीड्स लगा दिए थे, और ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो हम यहाँ से देख रहे थे कुछ स्टफ़, हमें कोई अच्छा स्टफ़ का मिल जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर बीड्स लगाए हुए हैं, और ये यहाँ पर सेल हो रहा है। अभी सारे मॉल्स में अगर हम जाएँ तो सब जगह सर्दियों के ही आपको कपड़े नज़र आएंगे। और इस तरह से ये हाफ जैकेट थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी जैकेट्स यहाँ पर टंगी हुई थी। सर्दियों का आमद है, और ये दिखा रही थी मैं आपको अपना व्यू। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो यही देखिए, ये शूज़ इतने प्यारे थे जो ज़ारा पे लगे हुए थे, इतने फैंसी और इतने कोई नाजुक थे, और इसके प्राइस भी बहुत माशाल्लाह से हाई थे। लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़ थी और बहुत प्यारी लग रही थी, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। और देखें कितने खूबसूरत बैग्स हैं। और जब शादी हो किसी की, यानी जो अपने बहन भाई हैं उनकी शादी हो, करीबी शादी हो, तो आप ये यहाँ से ले सकते हैं। ज़ारा की तो बात ही अलग है। और ये देखें ट्रांसपेरेंट शूज़ थे, और इसके ऊपर ये बीड्स लगाकर बहुत खूबसूरत ये यहाँ पर शूज़ रखे हुए थे, जो कि हमें बहुत पसंद आया। यहाँ पर ये क्लच भी यहाँ पर इस तरह से रखे हुए थे। यहाँ आ गए थे हम सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट के अंदर जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, स्टफ़ होता है, बहुत अच्छा होता है मैक्स और सेंटर पॉइंट में। तो यहाँ पर हम देखने आए थे, यहाँ पर भी वही सेम सर्दियों की स्प्लैश पर वो लगी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सारा सर्दियों का स्टफ था, और हम ले रहे थे यहाँ से सर्दियों के थोड़े से कपड़े, और साथ साथ आपको दिखा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। फुल स्लीव्स आ चुकी थी, और ये शॉल कैप है, देखें किस तरह से इसके डिज़ाइन लगे हुए थे। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि अपने लिए कुछ चूज़ करूँ। वैसे मेरे पास एक है इसी तरह का ग्रे कलर का, तो सेम हो जाते, तो इसीलिए मैंने यहाँ से वो नहीं लिए। सेम ऐसा ही मेरे पास एक ग्रे है शॉल कैप, और सर्दियों की में ये यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेयर करते हैं अबाया, और अबाया के ऊपर ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसमें कलर्स भी थे, ब्लू था, ब्राउन था, गोल्डन था, और मेरे पास मौजूद था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप ये ले लो, मेरे पास मौजूद था इस तरह का ग्रे। और इस तरह से ये जैकेट्स आई हुई थी, और देखें गोल्डन कलर का मुझे दिखा रहे थे। तो इस तरह से ये मौजूद था कि जैसे यहाँ पर कोई बर्फ़बारी हो रही हो और हम उसके अंदर ये शॉल कैप पहन रहे हैं। खैर बहुत अच्छा यहाँ पर स्टफ़ मौजूद था जो हम देख रहे थे। बच्चों के जो सर्दियों के कपड़े थे फुल स्लीव्स के, बहुत मज़ेदार थे, बहुत अच्छा स्टफ़ था। स्टफ़ अगर अच्छा हो ना तो सर्दियों गर्मियों में बच्चे वो कपड़े वेयर कर लेते हैं। और कलर भी बहुत खूबसूरत मौसम की मुनासिबत से रखे हुए थे। ये जैकेट आई हुई थी, इसके साथ पैंट थी, पूरा सेट था जो कि इजीली वेयर कर सकते हैं बच्चे। और यहाँ पर क्लच लगे हुए थे बच्चियों के, और क्लच लगे हुए हैं और बच्चे उसके पास न जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत हसीन लग रहे थे, और मेरा भी दिल कर रहा था कि ये सारे ले लूँ, लेकिन ऑलरेडी ये मौजूद है इस तरह का पिंक कलर का। तो ये यहाँ पर हमने क्लच देखे, ये सेंटर पॉइंट में इस तरह से ये क्लच आए हुए थे और बहुत खूबसूरत थे।
थे ये कॉस्मेटिक्स के, दोबारा से हम सफूरा में आए थे। यहाँ पर मैं देख रही थी ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट यहाँ मौजूद थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अब हम जा रहे थे वापस सेंटर पॉइंट से नीचे, जब हम उतर रहे थे तो सेंटर पॉइंट से जब हम नीचे उतरे, नीचे नहीं बल्कि हम ऊपर जा रहे थे, तो ये व्यू आप देख सकते हैं। अभी बहुत मज़ा आया। पहले हमने खाया खाना और फिर हमने की शॉपिंग। तो इसी तरह से वक्त पास हो गया और छोटे छोटे से क्लिप हमने आप लोगों के लिए बना लिए हैं। मैं ये कह रही थी कि अंकल की पूरी फैमिली यहाँ पर खड़ी हुई है, बेटी भी है, बेटा भी है, अंकल और आंटी दोनों। और देखें आंटी जो है कितना खूबसूरत जो मफलर है वो वेयर करके खड़ी हुई हैं, और बहुत खूबसूरत मफलर था ये, मैं आपको दिखा दूँ। ये कुछ इस तरह का था, गुच्ची के स्टाइल का, और बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये अंकल की पूरी फैमिली यहाँ खड़ी हुई थी और यहाँ पर हम देख रहे थे बच्चों के बैंड्स, हेयर बैंड जो थे, ये देखें कितने खूबसूरत बीड्स के बने हुए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मक्का लाइव चैनल को, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर लगे हुए थे स्वेटर, और स्वेटर के साथ था पूरा, यानी पूरा सूट था पूरा उसके साथ। और हम देख रहे थे शूज़। सेंटर पॉइंट के जो शूज़ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और माशाल्लाह प्राइस भी अच्छे होते हैं। लेकिन चीज़ ये ऐसी होती है कि यहाँ पर ख़राब नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो यहाँ पर हम ये बैग देख रहे थे, बहुत लाइट वेट था, इसका वेट ज़्यादा नहीं था। जो बैग इस तरह का अमूमन होते हैं उनके वेट ज़्यादा होते हैं, तो उससे कैरी करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये जो बैग था ये बहुत लाइट वेट था और हमें बहुत पसंद आया। फिर हम जनाब आए गर्ल्स के सेक्शन में, और यहाँ पर हमने कुछ गर्ल्स का सामान देखा। फ्रॉक्स थी, शर्ट्स थी, और बहुत खूबसूरत चीज़ें थी जो कि सर्दियों के लिए आई हुई थी। सेंटर पॉइंट में टटल था ये, और बहुत हसीन, बहुत फ्लफी था, और बच्चे इसके बगैर रह नहीं सकते। जाते ज़रूर हैं और लेते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर से
मॉल का व्यू जो कि कुछ इस तरह का था। और ये देखें स्टफ टॉय की पूरी शॉप थी। मिनीज़ो था एक्चुअली इस मॉल का नाम, मिनीज़ो। अगर लाहौर वाले और पंजाब वाले हैं वो जानते हैं तो उन्हें पता होगा। मिनीज़ो मॉल में सारी चीज़ें एक जगह मौजूद थी और आप वहाँ से स्टफ टॉय और सारी चीज़ें बच्चियों की और मेकअप सब चीज़ें आराम से ले सकते थे। तो ये मिनीज़ो मॉल शॉप थी जहाँ पर हम आपको स्टफ टॉय दिखा रहे थे। और बाकी ये था नीचे स्केचर के शूज़ और सारे ब्रांड लगे हुए थे यहाँ पर। बहुत मज़ा आया हमें। हमने यहाँ पर खाना भी इंजॉय किया, हमने शॉपिंग भी इंजॉय की और साथ साथ में आप लोगों को दिखा रहे थे ये छोटे छोटे से क्लिप वीडियो ताकि आपको भी अच्छे लगें। बस अभी हम जा रहे थे घर की तरफ, वापसी हो रही थी हमारी, तो हमने सोचा कि छोटे छोटे से क्लिप है मॉल के आप लोगों के लिए बना लें ताकि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कीजिएगा सब्सक्राइब। और हम आपको दिखा रहे थे व्यू मॉल के ये नज़ारे और साथ में हमने आपको दिखाया सिनेमा जहाँ पर अभी बुकिंग चल रही है और फिल्म लगी हुई थी। और हमने यहाँ से खाना खाया था, तो खाना खाकर जो हमारा खाना लेफ्ट ओवर था तो वो हमने करवा लिया था पैक इस बैग के अंदर। और आप लोग ऐसा करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने ये जो कॉफ़ी शॉप थी और इस तरह से ये बनाया हुआ था, बहुत हसीन मंजर लग रहा था। सिनेमा का एरिया था जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया हुआ था। और अब हम यहाँ से निकल रहे थे, जा रहे थे और छोटे छोटे के लिए बना रहे थे। होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। ये बॉलिंग एरिया था और ये था मूवी थिएटर, सिनेमा थिएटर जहाँ पर मूवीज़ लगी हुई हैं। और यहाँ पर इस तरह मशीनों के ज़रिए उसकी मूवीज़ की बुकिंग होती है। इंग्लिश मूवी और इंडियन मूवी यहाँ पर लगी हुई हैं। और होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये था सऊदी अरब का सिनेमा घर जो कि आपको दिखा दिया हमने। और मूवी लिखा हुआ है इस तरह से और यहाँ पर बुकिंग होती है। और देखें बुकिंग कर भी रहे हैं और लोग बुकिंग करने के बाद अंदर जाके मूवीज़ देखते भी हैं। तो बस इसी तरह से टाइम पास हो जाता है। और मज़ेदार व्लॉग आपके लिए ये हमने पेश किया मक्का लाइव चैनल से। वीडियो पसंद आए, व्लॉग पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ से अभी हम निकलने वाले थे और दिखा रहे थे हम आपको बुकिंग किस तरह से होती है यहाँ पर मशीनों से। और यहाँ पर टाइगर 3 आपको दिखा रही हूँ। टाइगर 3 जो वीडियो है वो आने वाली है अपकमिंग वीडियोस में। इसकी बुकिंग चल रही है। तो इस तरह से ये मूवीज़ की बुकिंग यहाँ से होती है। होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा और ये खूबसूरत नज़ारे मूवी थिएटर से बाहर निकलने के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।